उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम क्रिया विदिज्ञम व्यशनेव शक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ शोर्दम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। इस विषय पर आज मार्गदर्शन आपका विशेष है, लेकिन कुछ बात आप यहाँ पर समझ लें। जब तक हमने हमारे ऋषियों, हमारे विद्वानों और शास्त्रों में बताए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में धारण किया, ग्रहण किया और उसको हमने अनुभव करके अपने जीवन में प्रयोग भी किया, तब तक हमारे जीवन की प्रगति और राष्ट्र की प्रगति बड़ी ही तीव्र गति से हुई। शास्त्रों में कहे गए वचन इस प्रकार से ध्रुव सत्य होते हैं, जिस प्रकार से अगर मैं कहूं कि अग्नि में हाथ डालने से जलता है और कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं जलता है, तो वो प्रयोग करके देख सकता है, वो निश्चित रूप से जलेगा ही, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है ऐसा, वो जलाएगी ही हाथ को, वहां पर निश्चित है। इसी प्रकार से शास्त्रों में जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है वो निश्चित होता है, ध्रुव सत्य होता है। उसको अपने जीवन में कैसे धारण किया जाए, बस इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता होती है। हमारे विद्यार्थियों के लिए पहले भी मैंने मार्गदर्शन किया है। बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन वो सारे तरीके असफल हो जाते हैं अगर आपके चारित्रिक गुण, आपके विचार ही आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर आप बैठते हैं पढ़ने के लिए और आपके विचार एकाग्र नहीं है, आपकी बहुत सारी वृत्तियां और आपके स्वभाव के कारण आपका मन इधर उधर भागता है, भटकाता है आपको, तो कैसे आपकी एकाग्रता बन पाएगी? फिर कोई विधि काम नहीं आएगी, कोई ध्यान काम नहीं आएगा। तो मूलभूत चीजों पर पहले कार्य करने की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए ये मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर लगे आपको की आवश्यकता है इसकी आपके जीवन में और सभी विद्यार्थियों के जीवन में, तो अग्रेषित अवश्य करें, जिससे दूसरे बंधुओं को भी लाभ हो सके। और एक बात और कि आप अगर योगी वरुणानंद ऐप से नहीं जुड़े हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे वैचारिक नियंत्रण, ब्रह्मचर्य के लिए मार्गदर्शन होता रहता है। ग्रुप भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो जाकर के अवश्य जुड़े। आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं कि विद्यार्थी के जीवन में जो मूलभूत गुण होने ही चाहिए, और जो अंत में कहा गया है कि लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्यों सारी मेहनत कर रहे हो? दो ही लक्ष्य हो सकते हैं, एक अपनी बुद्धि प्रज्ञा को विकसित करना और दूसरा अपने जीवन को भी ठीक से चलाना। अर्थ की व्यवस्था हो, धन की व्यवस्था हो, आप समृद्ध हो और किसी भी चीज को लेकर के आपको कष्ट ना उठाना पड़े। और ये जरूरी भी है, हम मानव हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो आवश्यक भी है। और अंत में कहा गया है श्लोक के लक्ष्मी स्वयं याति, कि लक्ष्मी अपने आप चल के आएगी, आपको कोशिश नहीं करनी है, बस अपनी योग्यताओं को बढ़ाना है। योग्यता कैसे बढ़ेगी? इन बिंदुओं पर कार्य करके। सबसे पहला बिंदु है उत्साह संपन्न। एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? अगर विद्यार्थी ही ऐसा हो जाएगा कि उसके अंदर कोई ओजस्विता नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, वो अपने आप को सही से दूसरे व्यक्ति के सामने रख नहीं पाता है, आत्मविश्वास का स्तर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, तो कितना भी पढ़ लें आप अपने जीवन में उस स्तर पर सफल नहीं हो पाएंगे। आप शायद किसी के मातहत होकर के ही कार्य करते रह जाएंगे और अपने आप को विकसित नहीं कर पाएंगे, एक ही स्थान पर रुके रह जाएंगे। तो केवल अध्ययन का मतलब ये नहीं होता, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी चीज का रट्टा कर लिया। पढ़ाई का मतलब होता है कि आपने उसे अनुभव करके जीवन में इंप्लीमेंट करके उन चीजों को, और उनको आपने विकसित किया है अंदर से, अपने और ज्यादा उनको बढ़ाया है। वो चीजें आपके पास आकर के वहीं रुक नहीं गई हैं, आपने उनमें कुछ नई चीजें जोड़ी हैं, और वो तब होगा जब जीवन में उत्साह होगा, सृजनात्मकता होगी। तो पहला ही जो गुण है उत्साह संपन्न। कितने विद्यार्थियों को मैं देखता हूं ऐसे कमर झुकी हुई है, आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं, जीवन में कोई उत्साह नहीं, चेहरे पर वो उनके प्रभाव नहीं दिखता है। तो क्या आपके इस ब्रह्मचर्य जीवन और क्या विद्यार्थी होने की गरिमा और महत्व को आप समझ रहे हैं? उत्साह होना चाहिए विद्यार्थी के अंदर, तब लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति आगे चल के अपने जीवन में कुछ करेगा और जीवन का भरपूर लाभ भी उठा सकेगा। उत्साह संपन्न। इससे आगे आता है अदीर्घ सूत्रम, कल पर टालने वाला ना हो कार्य को। ऐसे कार्य नहीं करने हैं कि आज इस विषय को पढ़ने का मन नहीं है, आज कुछ और पढ़ लेते हैं, फिर जो विषय आपका अच्छा नहीं है उसमें ही आप लापरवाही कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जो कार्य जरूरी है उसको तत्क्षण करना है, कल पर किसी चीज को टालना ही नहीं है। अदीर्घ सूत्रम, कल पर नहीं टालेगा और आलस्य से नहीं घिरेगा जो एक सच्चा विद्यार्थी होगा। उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम, क्रिया विदिज्ञम, ये बात बहुत ज्यादा महत्व की है। अर्थ है कि कार्य को करने की सही विधि को जानने वाला होना चाहिए विद्यार्थी ऐसा नहीं कि वो पढ़ तो रहा है 6-6, 7-7, 8-8 घंटे, लेकिन उसे बोध ही नहीं है कि किस तरह से पढ़ना है, बस लिए बैठा है पुस्तक को हाथ में, तो लाभ नहीं होगा।
आपके दिमाग को आराम भी चाहिए, प्रॉपर आपके दिमाग को ऑक्सीजन भी चाहिए, ब्लड की सप्लाई भी ठीक से होनी चाहिए, शरीर भी ठीक से होना चाहिए, आपको समय का प्रबंधन भी आना चाहिए कि इतने समय तक पढ़ना है, इतनी एकाग्रता से मुझे यहाँ पे इन विषयों को पूरा करना है। अन्यथा ऐसी स्थिति हो जाती है, दीवार को धक्का लगाते रहते हैं विद्यार्थी, कितनी मेहनत करते हैं, ऊर्जा लगती है, लेकिन जो उसका परिणाम होता है वो जीरो, शून्य, उससे कोई लाभ नहीं है। तो अपने समय को सही से व्यवस्थित करना और किसी कार्य को करने की सही विधि को जानना। आपने कितने विद्यार्थी ऐसे भी देखे होंगे जो उतना परिश्रम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके अंक बड़े ही उच्चतम स्तर के रहते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस विधि को जान लिया कि कैसे किसी कार्य को करना है। वो तो चीज आपने सुनी ही होगी कि पेड़ को काटने के लिए जो आपकी कुल्हाड़ी है उसकी धार अधिक महत्व रखती है, ना कि इस बात से कि आप कितना परिश्रम कर रहे हैं। तो किसी कार्य को, जिस कार्य को कर रहे हो, उस कार्य को किस विधि से करना है, ये बात बड़ी महत्व की है। तो यहाँ पर जो शब्द हमारा आता है वो आता है क्रिया विधिज्ञम, के कार्य को करने की सही विधि को जानने वाला होना चाहिए। उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेव शक्तम, बड़े एकाग्रता से समझ लो। विद्यार्थी हो, अगर विद्यार्थी की गरिमा को बनाए रखना है, व्यसनेव शक्तम, अगर व्यसनों में फंस जाओगे तो फिर किस प्रकार से ऊर्जा एक बिंदु पर लग पाएगी। इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि कोई एक नहर है, कोई एक नदी है, उसका वेग बहुत ज्यादा होता है, जल बहुत तेजी से उससे प्रवाहित हो रहा है, लेकिन अगर उसके जल के वेग को कम करना होता है तो क्या तरीका होता है, उसको अलग अलग रजवाहों में, छोटी छोटी जल के स्रोतों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसका जो वेग होता है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से आप भी अपनी पढ़ाई पर ठीक प्रकार से एकाग्रता से बल के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, अगर आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखा। एक और उदाहरण बड़ा सुंदर है कि विद्यार्थी को ऐसा होना चाहिए जैसा एक बगुला होता है। बगुला अपने एक पैर पे पूरी एकाग्रता के साथ खड़ा रहता है, छोटी मोटी मछलियां उसके पास आती हैं तो उनकी तरफ देखता भी नहीं है। उसका लक्ष्य होता है कि मुझे कोई बड़ी मछली प्राप्त हो, और जैसे ही कोई बड़ी मछली आती है तो एकदम से उसे पकड़ लेता है। यानी कि यहाँ पर मैं उदाहरण क्या दे रहा हूँ, उदाहरण यहाँ पे ये है कि बड़ी बड़ी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो जीवन में आएंगी अगर छोटी छोटे डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। तो व्यसनेव शक्तम, ब्रह्मचर्य पर हम क्यों बल देते हैं? ब्रह्मचर्य ये नहीं कि आपके केवल शरीर के लिए ब्रह्मचर्य कहते हैं, आपके मन के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके समय के लिए, और आप आगे बढ़ सके ठीक तरीके से। इसलिए यहाँ पर कि व्यसनों से बचें, एकाग्र रहें। व्यसनेव शक्तम शूरम, यानी कि उसके अंदर एक इस प्रकार का बल होना चाहिए कि जब मुश्किल परिस्थिति आती है तब भी वो दृढ़ता के साथ खड़ा रह सके। कितने विद्यार्थी हमने देखे हैं कि अगर परीक्षा में थोड़े कम अंक आ गए तो रो रहे हैं बैठ करके, अगर वो सफल नहीं होते हैं किसी परीक्षा में तो वो निराश हो जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि वो वहां पर उनका जो शौर्य है अंदर से वो उपज करके नहीं आ रहा है, अपने आप को दबा हुआ अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो अंदर से मजबूत होना है और ये सोचना है कि इस बार नहीं तो दोबारा होऊंगा और मैंने कुछ तो अर्जित किया है। अगर मैं यहाँ पर सफल भी नहीं हुआ हूं, अगर मैं एक अंक से रह गया हूं, तो मैंने जो इससे पीछे के इतने सारे अंक हैं उसका तो कार्य किया है, तो कितना सारा मैं सीख चुका हूं। अगली बार और इसमें मैं जोड़ करके इसे इतने ऊंचे स्तर पर ले जाता हूं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो शौर्य है वो होना चाहिए, जो संकल्प है, जो व्यसनों से बचना है, वो सारे नियम लिखते जाएं, समझते जाएं, बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए। इससे आगे विषय पर आगे आता है कृतज्ञम, अर्थात कृतज्ञता का भाव होना चाहिए आपके गुरुजनों के प्रति, आपके माता पिता के प्रति, जिनके कारण आप इस संसार में आए, और जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव कि ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया। अगर इस जीवन के प्रति आपने कृतज्ञता रखी और आपने ये अनुभव किया कि ये जीवन कितने महत्व से मिलता है, सरलता से नहीं मिलता। जरूरी नहीं है कि आप ये जीवन पूरा करके जाओ और आपके अगर उस गुणवत्ता के कार्य नहीं होंगे तो हो सकता है कीड़े मकोड़े, कोई कुत्ता या कोई ऐसा जीव बन जाए कि उसकी वो पतित है, वो सड़कों में घूम रहा है, उसको डंडे मारे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो ये जीवन प्राप्त हुआ है, बोध प्राप्त हुआ है, इसका सही से प्रयोग कर लो, आगे बढ़ो और चीजों को समझो। तो कृतज्ञम, कृतज्ञता का भाव जब जीवन के प्रति, गुरुजनों के प्रति होगा तो आप उस जीवन को कभी भी खराब कार्यों में, गलत चीजों में नहीं लगाओगे, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये तो जीवन बड़ा महत्व का है, इसको मैं कैसे खराब कर सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से मिला है। कोई आपके पास हीरा है तो उसे ऐसे फेंक दोगे कहीं या फिर अलमारी में बड़ी सुरक्षित रखोगे, क्योंकि महत्व का पता है हीरे का कि बहुत महत्व की चीज है। ऐसे ही जीवन के महत्व को भी जान लोगे
तो एकाग्र हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या बताया, कृतज्ञम दृढ़ शोर्दम च, हृदय में एक विश्वास, एक दृढ़ता होनी चाहिए। उससे क्या होगा, संकल्प शक्ति बन जाएगी, और जैसे ही संकल्प शक्ति बन जाएगी तो आपके लिए सारे कार्य जो भी पहले से बिंदु हैं वो आपके लिए सारे आसान हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, सुगम हो जाएंगे। तो इन चीजों पर बस ध्यान देना है। आगे क्या बताया गया है कि लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो लक्ष्मी स्वयं आएगी, प्रतिष्ठा सम्मान सब अपने आप चल के आएगा। आपको कुछ उसमें फिर अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये विकसित कर लिए गुण अपने अंदर, अनुभव भी की है, देखी भी है और शास्त्र सम्मत बात है, इस चीज को समझ लो। बहुत सारे मार्गदर्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये शुद्ध मार्गदर्शन है। अगर इसको समझ लिया तो समझो आपने उस तत्व को, उस ज्ञान को समझ लिया, अपने जीवन में धारण किया, आपकी प्रगति को फिर कोई नहीं रोक सकता। तो बस इतनी ही चीजें, आप एक एक बिंदु पर पुनः ध्यान दें, दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, शेयर करें, दूसरे बंधुओं तक पहुंचाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हमारे नवयुवकों तक ये सब जानकारियां और चीजें पहुंचती हैं तो उनकी सफलता को, प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए आपके लिए मेरा यही मार्गदर्शन है। जो भी प्रश्न हो कमेंट के माध्यम से रखें। पुनः अन्य विषयों पर भविष्य में चर्चा होती रहेगी। ओम नमः शिवाय।